नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में डेज़ दिवस जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो अ, हर महीने जो कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं और वे डेज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। एक क्लास इस पे हो चुकी है और आज की क्लास दूसरी क्लास होगी। पार्ट 1 में हमने जनवरी से जून तक के जितने इम्पोर्टेंट डेज़ थे उनको हम पढ़ चुके हैं। और आज जुलाई से दिसंबर के बीच में जितने इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जल्दी ही 2024 सॉरी जून 2025 के लिए जो करंट अफ़ेयर का प्रोग्राम है, वो शुरू हो जाएगा और जल्दी ही मतलब हम सैटरडे, संडे आपको लाइव जो है मतलब जून अभी समय है अपने पास अप्रैल, मई और पूरा-पूरा जून जो मतलब जब भी एग्ज़ाम हो उसके पहले तक तो कोशिश हम लोग की ये रहेगी कि सैटरडे संडे जब भी हमें छुट्टी मिलती है तो हम उसको लाइव कर देंगे क्लास ताकि अपने जो आप लोग डाउट्स डायरेक्टली हमसे पूछ सकें क्योंकि अभी ये रात में क्लास रिकॉर्ड हो रही थी इस चक्कर में थोड़ा-सा जो टाइमिंग होती है लाइव करने की वो उचित नहीं होती। ऑफ़िस के वर्क के कारण जो है थोड़ा-सा समय कम मिला। तो इसलिए अब हम कोशिश ये करेंगे कि सैटरडे संडे के दिन जब हम फ्री रहते हैं, तो उसको हम लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएँगे। जो भी करंट अफ़ेयर्स रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा 25 जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए, तो उस पे हम लोग लाइव आएँगे और उसके बाद जितने भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपके थियरी से रिलेटेड, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे, उनको आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक और अगर आप देखेंगे तो अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप अगर सर्च करेंगे तो इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके हमारे जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं या उनमें एडमिशन ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो मतलब वीडियोज़ हैं, वो देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, जो भी मतलब उसमें परसेंटेज आ रहा है। तो देखा जा रहा है कि 60 से 70% लोग मतलब नॉन सब्सक्राइबर हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है एक तरीके की कि मतलब उसमें वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भी भेजते रहें ताकि थोड़ा-सा चैनल भी ग्रो हो सके, ठीक है? आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा जुलाई से 1 जुलाई से जो मेन हमारा दिवस होता है उसको हम देखते हैं। तो 1 जुलाई को सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस होती है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जुलाई। फिर उसके बाद यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जी जो थे इनकी जयंती या इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित करना और चिकित्सा क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका को उजागर करना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को जो मनाया जाता है, वो डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती या पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? 1 सेकंड जयंती ही अकेले होगा। हुँ। अब इसके बाद 11 जुलाई है, 11 जुलाई हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिए क्योंकि हम पॉपुलेशन स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो 11 जुलाई हमारा विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस इसी के आस-पास ध्यान में रखिएगा 11 जुलाई के आस-पास जो भी कार्यक्रम मतलब निर्धारित किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, उस पर एक थीम रखी जाती है, हर साल की अलग-अलग थीम होती है। तो जब अभी जून 2025 वाला या दिसंबर 2025 वाले के लिए जब हम करंट अफ़ेयर शुरू करेंगे, तो उसमें कोशिश हम ये करेंगे कि जो हमारे पास थीम्स हैं जो लेटेस्ट थीम्स हैं 1 साल की, पिछले 1 साल की, उसको बताया जाए और उसके बाद यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट आती है एक, उस रिपोर्ट का भी यहाँ पे ज़िक्र हो क्योंकि उससे आप लोगों के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या के प्रभावों और जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा शुरू किया गया था। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों के उचित उपयोग पर
जोड़ दिया जाता है। ठीक है? अगला हमारा जो है वो है 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन अस्थायी विकास को बढ़ावा देता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है? फिर अगला है हमारा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे। तो विश्व हेपेटाइटिस डे क्या है कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस जैसी गंभीर यकृत मतलब लीवर संबंधी बीमारी है हेपेटाइटिस संबंधित बीमारियों के बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन रोकथाम, समय पर निदान और उपचार के महत्व को उजागर करता है ताकि इस बीमारी के वैश्विक प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा हेपेटाइटिस कई तरीके की होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरीके से कई बीमारियाँ होती हैं, तो उनके जो स्पेशल कुछ जगहों पे टीके जो पूछे जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, 1-2 बार पूछे गए हैं। तो जब हम विविध वाले पोर्शन में आएँगे तब हम उसको कंसीडर करेंगे। जैसे भारत सरकार की जब योजनाएँ हम पढ़ाएँगे, तो योजनाओं में कुछ योजनाएँ हैं जो हेपेटाइटिस बी के रिमूवल के लिए काम करती हैं, क्षय रोग के रिमूवल के लिए काम करती हैं। तो इस तरीके से मतलब उन योजनाओं पे हम विशेष फ़ोकस करेंगे और उनकी जो थीम्स रहेगी हर साल की, वो बताया जाएगा, ठीक है? 29 जुलाई है विश्व टाइगर दिवस, टाइगर बहुत छोटा बना दिया यार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिसे ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है, हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी, जहां 13 बाघ अभ्यारण्य देश ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था देशों ने। मतलब सेंट पीटरबर्ग जब समिट हुई थी, तो उसमें सभी देशों ने 2010 में ये समिट हुई थी, तो उसमें सभी देशों ने ये प्रण लिया था कि हम अपने यहाँ 2022 तक अ, बाघों की संख्या दोगुनी कर देंगे। भारत में लगभग ये कार्यक्रम हो चुका है, ठीक है? और इसी से रिलेटेड एक बाघ गणना मतलब बाघों का एक सेंसस होता है, तो वो भी रिपोर्ट आती है। वो भी रिपोर्ट आपके लिए जब आती है तो इम्पोर्टेंट होती है। तो पुनः जून या जून अभी जो 2025 वाला करंट अफेयर है उसमें उसको शामिल करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है 1 अगस्त है विश्व स्तनपान दिवस। एक्चुअली इसके लिए कोई एक मतलब दिवस नहीं होता है। ये पूरा-पूरा वीक होता है, नॉर्मली इसको 1 अगस्त बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे विश्व स्तनपान दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है और ये 7 अगस्त तक मनाया जाता है। 1 से 7 मतलब पूरा-पूरा एक वीक होता है इसके लिए। कोई एक स्पेशल डे नहीं होता, 1 अगस्त को शुरुआत होती है, 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है। यह दिन शिशु के स्वास्थ्य और विकास में स्तनपान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत को दर्शाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूक करने और शिशुओं के लिए उचित पोषण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है? अब इसके बाद देखेंगे हमारे पास जो है 1 अगस्त को ही विश्व फेफड़े कैंसर दिवस मनाया जाता है, लंग्स कैंसर डे है। तो ये विश्व फेफड़े कैंसर दिवस मतलब लंग्स जो कैंसर है, उसके लिए हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य फेफड़े के कैंसर, इसके जोखिम कारकों, रोकथाम और उपचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन जल्दी निदान, धूम्रपान और प्रदूषण की कमी और रोगियों के समर्थन पर जोर देता है। तो मेन लंग्स कैंसर का मेन कारण है एक तरीके से स्मोकिंग और स्मोकिंग या फिर आप एयर पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, जैसे फैक्ट्रियों के आस-पास जो लोग रह रहे हैं जहाँ पे कोयले का ज़्यादा उपयोग हो रहा है या फिर कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ जहाँ पे जैसे खाद वगैरह बनती है। तो इलाहाबाद के लोग जैसे फूलपुर जो इफ़को प्लांट है उसके आस-पास अब तो मान लीजिए उसकी चिमनी वगैरह ऊपर कर दी गई हैं वो। नहीं तो एक समय था कि जब हम लोग जाते थे तो उसमें
बहुत ही समस्याएँ होती थी। जैसे सीतापुर, लखीमपुर साइड में जाएँगे या पश्चिमी यूपी साइड में जाएँगे, तो शुगर मिल्स हैं। शुगर मिल्स हैं, तो वहाँ पे देखेंगे तो शुगर मिल्स में क्या है कि उनका जो वेस्टेज निकलता है, बहुत ही पॉल्यूटेड होता है। तो उसको एक स्पेशली प्रॉपर डंपिंग की व्यवस्था होती है, लेकिन कई-कई बार कंपनी वाले इधर-उधर कचरा फेंक देते हैं, तो फिर उसके कारण बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो लंग्स कैंसर का मेन कारण जो है, वो देखेंगे तो मेन धूम्रपान होता है, ठीक है? स्मोकिंग। स्मोकिंग से आप लोग भी अगर कोई हो तो इसमें अवॉइड कीजिए, ठीक है? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, ठीक है? विश्व युवा दिवस। तो इसमें क्या है कि विश्व युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, सृजनात्मक और समाज में उनके योगदान को प्रोत्साहित करना है, ठीक है? मतलब युवाओं का जो सृजनात्मक और समाज में उनके योगदान है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है? और इसकी थीम के तहत युवाओं की समस्याओं, उनके अधिकारों और उनकी भूमिका पर जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है? जितने लोग हो आप लोगों के लिए ये दिवस है, ठीक है? युवा, युवा का मतलब क्या हो गया? 15-16 साल से ऊपर और 64 ईयर से नीचे। फिर 12 अगस्त को ही हाथी दिवस है, विश्व हाथी दिवस है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है हाथियों के शिकार और उनके प्राकृतिक आवासों की हानि और मानवीय वन्य जीव संघर्ष के खिलाफ होने के जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है? फिर 20 अगस्त को विश्व सद्भावना दिवस होता है। सद्भावना दिवस पे जो लोग ऑफ़िस में वर्किंग हैं उनके लिए एक डाक टिकट टाइप का कुछ चीज़ आती है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, शायद मेरे पास होगा। हाँ, ये कुछ इस टाइप से मैंने 4 ले लिया है यार, ये 10 हो, ₹10 का 1 मिलता है। ये। तो इसमें विश्व सद्भावना दिवस में क्या होता है कि इसमें आपको एक मतलब सद्भावना के तौर पे कुछ आपको जो है मतलब अमाउंट डोनेट करना होता है, ठीक है? अमाउंट डोनेट किया जाता है और वो अमाउंट जो होता है, जो भी अपनी स्वेच्छा से कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें 10, 20, 50, 500, 1000, 2000 जितना भी आप डोनेट करना चाहें। तो उसमें ये किया जाता है कि उस पैसे का जो भारत में जो मतलब अक्षम लोग हैं या फिर इस टाइप से जो लोग हैं, उनकी मतलब उनके प्रति वो पैसा जो है ट्रस्ट को दिया जाता है, वो पैसा खर्चा किया जाता है वहाँ पे, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब ये एक तरीके से लगभग सभी सरकारी ऑफ़िसेज़ में ये काम किया जाता है। कुछ ऑफ़िसेज़ में जहाँ पे लोग नहीं देना चाहते, वहाँ पे नहीं ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन हमारे ऑफ़िस में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है विश्व सद्भावना दिवस। 20 अगस्त के आस-पास ये घटना होती है, इसमें आपको ये डाक टिकट ये टाइप का ये चीज़ दी जाएगी और उसको कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या जहाँ रह रहे हैं, उस पे आप उसको चिपका दीजिए, ताकि आपको याद दिलाता रहे कि विश्व सद्भावना दिवस भी कोई चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे विश्व सद्भावना दिवस भी हर साल 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है? अगला जो हमारे पास है 29 अगस्त है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खिलाड़ियों के योगदान को सम्मानित करना है। इस दिन देश भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार इस दिन खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल सम्मान प्रदान करती है। ठीक है? इस दिन कोशिश ये जो मेजर ध्यानचंद्र थे, इनका देखेंगे तो यहाँ पे अ, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इनको कहा ये जाता था कि अगर इनके जो हॉकी स्टिक होती है, उसमें बॉल आ गई, तो बिना गोल किए नहीं रहती थी। ठीक है? तो ये 90% केसेज़ में मतलब ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा हुआ है, तो फिर इनकी स्टिक को भी चेक किया गया, कहीं चुंबक-वुंबक वगैरह तो नहीं लगा है बॉल में। तो फिर उसके बाद इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप हमको बाँस का एक डंडा भी दे देंगे, तो हम उससे भी जो है मतलब गोल कर देंगे। ठीक है? तो इनके लिए हिटलर ने भी ऑफ़र दिया था। हिटलर उसमें जो तानाशाह था सेकंड वर्ल्ड वॉर टाइम में, ऑफ़र दिया था। इनका एक मैच देखने आया था, उसमें इनको ऑफ़र दिया था कि हम आपको अपनी सेना में अ, एक अच्छा अधिकारी के पद पे नियुक्त कर देंगे। आप
बस भारत छोड़ के हमारे देश के मतलब खिलाड़ी के रूप में अब खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने मना कर दिया था, हिटलर जैसे आदमी को। तो भारत में महान आत्माएँ हुई हैं। अभी किसी को कह दिया जाए कि आ जाओ भैया यूरोप के किसी देश में ये कर लो, तुरंत सब भाग जाएँगे आधे। अमेरिका वाले इतना डंडा मार रहे हैं तब भी जो है वहाँ पर भागे जा रहे हैं लोग। तो अब देखिए हम आते हैं 5 सितंबर पे शिक्षक दिवस है हमारा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो हमारे अ, राष्ट्रपति भी हुए थे, उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है तथा शिक्षकविदों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है? जो एक महान दार्शनिक। अब आगे हम लोग आते हैं, मतलब ये दिवस जो होता है ये मास्टरों के लिए होता है। हाँ, ये दिवस जो है 1 सेकंड कहाँ हाँ, ये मास्टरों के लिए होता है कि मास्टर भी अच्छे काम करें, थोड़े-से। कि अच्छे मास्टरों की कमी होती जा रही है पूरे मतलब देखेंगे तो दुनिया में और छपरी लोग जो है ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं विश्व में। विश्व में क्या मतलब जहाँ भी देखोगे वहीं पे हर जगह गाली-गलौच वाले। आप माँ-बहन की गाली देना शुरू कर दीजिए देखिए आपके जो है मतलब सब्सक्राइबर लाखों में पहुँच जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं ही अब उसमें उनको क्या उनका भी दोष नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पे 8 सितंबर है विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस है, तो विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा और साक्षरता के महत्व को उजागर करना और लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित करना है। यह दिवस 1966 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया जाता है इस दिन, ठीक है? अब 14 सितंबर है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। तो विश्व हिंदी दिवस सॉरी हाँ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह दिन भारत में हिंदी के महत्व को दर्शाने और इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा कार्यक्रम है हिंदी का। लेकिन हिंदी के साथ-साथ अभी जैसे तमिलनाडु स्टेट फ्री लैंग्वेज जो पॉलिसी है नए एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज का जो फ़ॉर्मूला है जिसमें हिंदी, इंग्लिश को कंपल्सरी किया जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। हिंदी को बढ़ावा दें, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का भी बढ़ावा दें, ताकि उनका भी जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि थोड़ा-सा प्रचार-प्रसार हो सके। जितना विश्व में कहा जाता है जितनी संस्कृत पुरानी है, उतनी ही तमिल भाषा भी पुरानी है। तो एक प्राचीन भाषाएँ हैं, प्राचीन भाषाएँ ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाएँ हिंदी, इंग्लिश के चक्कर में, उनको भी मनाना चाहिए, उनके लिए भी एक डेज़ दिवस कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है? अब 15 सितंबर है अभियंता दिवस है, इंजीनियर डे है। इसमें क्या है भारत में अभियंता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि भारत के महानतम अभियंताओं में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इसी पे थोड़ा-सा विवाद भी हुआ था, कुछ नेताजी लोग थे, जो कह रहे थे कि ये विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाएँगे। तो इनको सम्मानित किया जा सके, वे एक सिविल इंजीनियर और विद्वान राजनेता थे, मैसूर के 19वें दीवान थे, ठीक है? और उनके जल संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे में किए गए योगदान ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? तो एम विश्वेश्वरैया जो थे या एम विश्वेश्वरैया इनको शॉर्टेस्ट नाम होता है। तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में या इन्हीं के जो सम्मान में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भारत में मनाया जाता है। 15 सितंबर को फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। लोकतंत्र दिवस नेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा सके। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। अब 18 सितंबर है विश्व बाँस दिवस। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कभी भारत में विवाद का विषय हुआ करता था कि बाँस जो है एक पौधा है या घास है?
मतलब ये कहने का कि आप अगर देखना मतलब कुछ-कुछ भारत में विवाद ऐसे हुए हैं कि जिनको हम ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अ, ये दिवस कितने इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है? तो भारत में एक समय था कि बाँस को बम्बू जो होता है, उसको एक पौधा माना जाता था, पेड़ माना जाता था, तो उसको काटना अलाउ नहीं होता था। भारत में देखेंगे तो पेड़ काटना, बिना परमिशन के पेड़ काटना अलाउ नहीं है, ठीक है? भले ही लोग गली-कूचे में काट के गिरा देते हैं, वो अलग बात है। बिजली विभाग वाले सबसे बुरी तरह पेड़ काटते हैं। जो पेड़ वो काट देते हैं, उसका समझ लो कि अ, मतलब ये जीवन उस पेड़ का नरक हो जाता है। इस तरीके से काट देते हैं। तो इसमें देखेंगे तो 18 सितंबर को जो विश्व बाँस दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें एक विवाद हुआ था असम सरकार और अन्य लोगों के बीच। तो अब नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे बाँस की खेती वो लोग करते हैं। बाँस का अचार बनाते हैं, बाँस का सब्ज़ी बनाते हैं, बाँस के और डिफरेंट टोकरी और ये सब तामझाम जो डेली यूज़ के सामान है, वो भी बनाते हैं। तो उन पे ये विवाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आया था कि इसको पेड़ माना जाए या घास माना जाए। तो उस समय पेड़ माना जाता था, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको हटाकर पेड़ की श्रेणी से हटाकर इसको एक घास के तौर पे मान्यता दी हुई। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी किसी ने पूछ लिया आपसे कि बाँस जो है, बैम्बू जो है वो घास है या पेड़ है, तो उसको एक घास माना जाता है, इसलिए घास को काटना अलाउ होता है। इसलिए बम्बू को आप मतलब प्रोडक्शन के लिए कितना भी आप काटिए, कोई मतलब उसमें रोक-टोक नहीं होती। ठीक है? तो इसलिए और इसी सेम तरीके से नारियल का विवाद हुआ था, नारियल का, जो हम लोग नारियल खाते हैं। नारियल में क्या हुआ था कि नारियल को फल माना जाए या सब्ज़ी माना जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो उसको पूजा-पाठ में यूज़ किया जाता है। नारियल को श्रीफल के रूप में बोला जाता है कि ये श्रीफल है और उसको एक फल के रूप में यहाँ मान्यता दी जाती है उत्तर भारत में। साउथ में जाएँगे तो अ, उसका तेल का उपयोग जो है सब्ज़ी बनाने और भी खाना-पीना बनाने में उनका यूज़ होता है। और अगर नारियल के रूप में देखेंगे तो उसका चटनी में और अन्य चीज़ों में यूज़ होता है। कुछ जगहों पे लोग सब्ज़ी-वब्ज़ी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर बाद में एक तरीके से क्योंकि कारण ये होता है कि फल है या सब्ज़ी है, फल है या सब्ज़ी है तो उसके के हिसाब से अलग-अलग उस पे टैक्स होता है। तो उसको एक फल के रूप में जो है यहाँ पे खाद्य आयल के रूप में ही जो है मतलब वहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है? तो कारण ये है कि जैसे नारियल का जो तेल आता है, वो तेल लगाने के लिए नहीं आता है। आप अगर उसका यूज़ लगाने में कर रहे हैं तो उसपे जीएसटी 18% है प्रेज़ेंट टाइम में। लेकिन अगर खाद्य तेल के रूप में है तो वो 5% जीएसटी में आ जाता है। तो एडिबल ऑयल उसपे देखेंगे तो उसकी डिबिया पे उसके मतलब डब्बे जो होते हैं, उसपे नॉर्मली एडिबल ऑयल लिखा रहता है। भले ही हम लोग उसको बाल में रगड़ें या फिर जो है कुछ भी करें। तो यही ये सेम तरीके होते हैं, ये जो विवाद होते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो प्रेज़ेंट टाइम में उसको अ, जो है मतलब वो खाद्य पदार्थ मतलब एक तरीके से एडिबल ऑयल की श्रेणी में रखा गया है, मतलब सब्ज़ी की श्रेणी, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा विश्व बाँस दिवस है 18 सितंबर को मनाया जाता है और इसके लिए भारत में विश्व के बाँस के महत्व तथा इसके सतत उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सॉरी, बाँस पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सतत जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? ठीक है? हुँ। तो अब यहाँ पे ये हो गया। तो हाँ, ये एक चीज़ यहाँ पे जो भी नारियल की हम बात कर रहे थे, नारियल में ये ध्यान में रखिएगा कि शायद हमने उसको सब्ज़ी बोला है, तो वो सब्ज़ी नहीं एक फल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है उसको? एक फल के रूप में मान्यता दी गई है इसलिए उसपे जो है टैक्स कम होता है। नॉर्मली जो आपका नारियल तेल आता है, उसपे टैक्स कम होता है, जैसे 5% ही जीएसटी लगता है। उसका एडिबल ऑयल के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है?
तो ये विवाद जो है कई जगहों पे होता है, कुछ ऐसे विवाद इंटरेस्टिंग विवाद होते रहते हैं, जैसे ड्रमस्टिक है। ड्रमस्टिक को कभी-कभी जो है मतलब कुछ लोग उसको सब्ज़ी बना के खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग उसके पत्तों का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, स्पेशली जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम ड्रमस्टिक का जो पत्ता होता है, उसके पराठे बना के कभी खाया करते थे। तब से उसके पत्ते की डिमांड बढ़ गई, तो उसके रेट बढ़ गए। तो इस तरीके से हैं बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कई-कई विवाद होते रहते हैं, ठीक है? तो ड्रमस्टिक पे भी अभी कुछ समय पहले विवाद था, हालाँकि अभी एग्ज़ैक्टली हम उससे अपडेट नहीं हैं, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं इस पे। लेकिन मतलब ड्रमस्टिक पे भी विवाद आया था एक बार, ठीक है? तो ये अलग-अलग क्षेत्रों के विवाद होते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे कहीं नारियल का ही एग्ज़ाम्पल है कि नॉर्थ इंडिया में उसका पूजा-पाठ में यूज़ किया जाता है और साउथ इंडिया में उसका नॉर्मल सब्ज़ी के रूप में हथियार जो होता नहीं साउथ इंडियन मूवी वाला देखेंगे ऐसे, तो वो जो हथियार होता है उसको देख के तो लगता है कि ये सब्ज़ी ही है, इतना भयानक तरीके से उसको काटते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब उसको माला पहना के भगवान के सामने रख दिया जाता है, तो लगता है कि फल ही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मतलब जो भी है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। 18 सितंबर को हम लोग बाँस दिवस यहाँ पे हम लोग मनाते हैं, विश्व बाँस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे। फिर 16 सितंबर को है ओज़ोन दिवस है, ठीक है? तो विश्व ओज़ोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ओज़ोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपयोग को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न कार्य सॉरी इस दिन इस दिन पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला है हमारा कि 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस है। विश्व शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति और अहिंसा, संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना है और 81 में 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और युद्ध विराम और अहिंसक गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। ठीक है? अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 21 सितंबर को है विश्व अल्ज़ाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्ज़ाइमर डे। अल्ज़ाइमर रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका विकार है, ठीक है? जो मेमोरी लॉस, स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट और दैनिक गतिविधियों में कठिनाई पैदा करता है। यह डिमेंशिया, मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। यह मुख्य रूप से बुजुर्गों को प्रभावित करता है, ठीक है? चलिए लिख दिया है। ये बुजुर्ग लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अल्ज़ाइमर में क्या है कि भूलने की बीमारी हो जाती है। हम लोग भी जब 60-65 साल, 70 साल के होंगे तो इसी बीमारी से ग्रसित होंगे। ये हो गया और पार्किंसन हो गई। पार्किंसन में क्या है कि हाथ वाइब्रेट करता रहता है, मतलब हाथ जैसे अभी हम लोग ऐसे रोक दिए हैं या ऐसे रोक दिए हैं। तो इस पे क्या है कि हमारा हाथ रुका हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद ये ऐसे-ऐसे हिलने लगेगा हल्का-हल्का, तो उसको पार्किंसन डिज़ीज़ कहा जाता है। अल्ज़ाइमर में क्या है कि लोग स्वस्थ तो रहते हैं, मतलब देखने में सब कुछ रहेगा ठीक-ठाक, लेकिन वो कोई भी चीज़ भूल जाएँगे। जैसे हमारी तो समस्या ये है कि चश्मा है, तो हम चश्मा सबसे ज़्यादा भूलेंगे। फिर भी इस लड़ाई होगी कि तुमने हमारा चश्मा खो दिया। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल होंगी कि चश्मे की लड़ाई होती है सबसे ज़्यादा और नॉर्मली जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए तो समझते हैं, क्योंकि बिना चश्मे को दिखेगा नहीं, अब बिना चश्मे के दिखेगा नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर विवाद की स्थिति। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व को उजागर करना है और इसे आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विनिमय और सतत विकास में योगदान देने वाला क्षेत्र बनाना है। ठीक है? फिर आगे 1 अक्टूबर है विश्व वृद्ध दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। विश्व वृद्ध दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के अधिकारों, उनके स्वास्थ्य और उनके देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 1990 में यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया था और इसमें क्या है कि बुजुर्गों के सम्मान और समस्याओं और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है? 2 अक्टूबर है विश्व अहिंसा दिवस। अ, महान आत्मा
महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, सॉरी जयंती, पुण्यतिथि 2 अक्टूबर। तो विश्व अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है और यह दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा 2007 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य अहिंसा, शांति और सत्य के संदेश को फैलाना है। इस दिन दुनिया में अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है? 3 अक्टूबर है विश्व प्रकृति दिवस है, वर्ल्ड नेचर डे। तो इसमें क्या है, विश्व प्रकृति दिवस हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, पर्यावरणीय अनुकूल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है? और इस दिन फिर विभिन्न कार्यक्रम और वृक्षारोपण कार्यक्रम वगैरह आयोजित किए जाते हैं अलग-अलग संस्थाओं द्वारा। 20 अगस्त, अरे! अक्टूबर में अगस्त कैसे आ गया? अच्छा, सद्भावना दिवस तो हो चुका है। चलिए, ये सद्भावना दिवस हो चुका है। फिर 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को क्या है, विश्व निवास दिवस है, वर्ल्ड हैबिटेट डे है। तो यहाँ पे विश्व निवास दिवस हर साल 3 अक्टूबर को अ, हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को, अच्छा 1 सेकंड, ये इसके लिए भी फिक्स डे नहीं है, जैसे विश्व स्तनपान दिवस था, उसी तरीके से इसके लिए भी फिक्स दिवस नहीं है। तो हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को इसकी डेट बदलती रहती है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको एक तरीके से कहा जाए तो इसको गोला कर लीजिएगा या स्टार लगा लीजिएगा कि जो विश्व निवास दिवस है अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर का पहला सोमवार किसी भी दिन हो सकता है, 3 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को उचित आवास, सतत शहरी विकास और पर्यावरण सम्मत जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक करना है, ठीक है? और 1985 में इसका यूनाइटेड नेशन द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। 4 अक्टूबर है विश्व विकलांगता दिवस है, वर्ल्ड हैंडीकैप डे है। विश्व विकलांगता दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, उनके कल्याण और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस दिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और समावेशी नीतियों को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर मिल सके। अब 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस है, तो विश्व पशु दिवस का उद्देश्य पशुओं के अधिकारों, कल्याण और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है या लोगों को जानवरों के प्रति दयालुता दिखाने, क्रूरता को रोकने और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है? तो विश्व 4 अक्टूबर हो, तो जो मुर्गा खाने वाले लोग हैं, बकरा खाने वाले लोग हैं, अंडा खाने वाले लोग हैं, वो सतर्क हो जाएँ। मैं भी खाता था लेकिन मैं छोड़ दिया, ठीक है? तो मास्टर से सीखो। 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। ध्यान में रखिएगा 5 सितंबर में भारत में शिक्षक दिवस था। 5 अक्टूबर को 1 महीने जस्ट बाद विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करना है, उन्हें सम्मानित करना है और इस दिन 1966 में यूनेस्को, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमिक सोशियो अ, 1 सेकंड, यूनेस्को विश्व धरोहरों की जो सूची एक जारी की जाती है, वो यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि 1 सेकंड, आईएलओ जो है इसका, 1 सेकंड, इसका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनेस्को का मतलब क्या हो गया कि ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? फिर अब इसके यहाँ पर देखेंगे तो इसके द्वारा शिक्षकों की स्थिति पर दी गई सिफारिश की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है और यहाँ पे शिक्षकों के फिर अधिकारों, कर्तव्य और कार्य स्थिति को निर्धारित करता है यह दिवस जो होता है, ठीक है?
अब इसके बाद यहाँ पे 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस होता है, तो वायुसेना दिवस पर देखेंगे तो नॉर्मली जो है भारत में जो एक एयरपोर्ट है नोएडा में, गाज़ियाबाद नोएडा जिसको कहा जाता है कि हिंडन एयरबेस, वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस दिन नॉर्मली जो है कोशिश ये की जाती है कि एयर शो रखा जाता है। एयर शो हालाँकि अब अभी तो 1-2 महीने पहले भी हुआ था, लेकिन नॉर्मली एयर शो एक यहाँ पे होता है और कसम से इसमें मतलब बहुत मज़ा आती है देखने में। अभी प्रयागराज में हुआ था, कुंभ मेला से पहले, तो जितने लोग देखे होंगे मतलब एकदम मस्त शाही जो है मतलब भारत के जो जाबाज़ फाइटर हैं, क्या काम करते हैं। उनको देख के तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो उन्हीं के लिए मतलब उन पर देखेंगे तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भारत में वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 की वर्षगांठ को दर्शाता है। इसका उद्देश्य वायुसेना के गौरवशाली इतिहास और इसकी उपलब्धियों को सम्मानित करना है। इस दिन वायुसेना के विभिन्न अड्डों पर परेड, हवाई प्रदर्शन और अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विशेष रूप से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर होने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है? हिंडन एयरबेस। फिर इसके बाद यहाँ पे 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए भारत में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने मनाया जाता है, इतना हिंट दे दे रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। यह दिवस 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन लड़कियों के सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 15 अक्टूबर है, विश्व छात्र दिवस है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे है। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है? इस दिन छात्रों की शिक्षा, नवाचार और उज्जवल भविष्य में उनकी जो भूमिका है, उज्जवल भविष्य में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित किया गया है। अगला हमारे पास है 16 अक्टूबर है, विश्व खाद्य दिवस है। तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 1945 में खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ये, की स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए और सभी के लिए पोषण सुनिश्चित करने पर विशेष जो है जोर दिया जाता है। ठीक है? अगला है हमारे पास 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर देखेंगे तो थोड़ा 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस में क्या होता है कि इंदिरा गांधी का जो नारा था कि गरीबी हटाओ, वहाँ पे ये काफ़ी चर्चित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी से ग्रस्त लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकारों और संगठनों के प्रति संगठनों को प्रेरित करना है। यह दिवस 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेश और आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं। अब इसके बाद 20 अक्टूबर है, विश्व सांख्यिकी दिवस है। भारत में सांख्यिकी दिवस जून में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। पीसी महालोवेश सर के बर्थडे पे मनाया जाता है, और जून में, जून के महीने में मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस है, तो यहाँ पे विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में एक बार 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा ये हर 5 साल पे। ठीक है? इसका उद्देश्य सांख्यिकी डेटा के महत्व, सटीकता और नीतिगत निर्णयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन सांख्यिकी विज्ञान से जुड़े विभिन्न संगोष्ठियां और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है? अगला है 31 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस
हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों, विशेष रूप से घेंघा, मानसिक विकार में देरी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा वाले खाद्य पदार्थ और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन स्वास्थ्य संगठनों द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है। अगला है 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है। संयुक्त राष्ट्र दिवस है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 22 अक्टूबर नहीं है। एक सेकंड रुक जाइएगा। 22 अक्टूबर नहीं, ये 24 अक्टूबर शायद है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 22 नहीं है, 24 है यार। ये जो है ये 24 अक्टूबर है। ये भी 24 अक्टूबर है। ठीक है। ये है 24। ये टाइपिंग मिसप्रिंट है इनकी। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर, ये लिखा तो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिन दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और उपलब्धियों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 24 अक्टूबर को विश्व वृक्षारोपण दिवस भी है। तो विश्व वृक्षारोपण दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। इस दिन दुनिया भर में पेड़ लगाने, हरित क्षेत्रों को संरक्षित करना और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए जाते हैं इस दिन। अब इसके बाद क्या है, 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस है। पोलियो दिवस तो 24 अक्टूबर को मतलब यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है और विश्व शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों और सतत विकासों में यूनाइटेड नेशन की भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है। अगला हमारे पास है कि 14 नवंबर है, विश्व मधुमेह दिवस है, डायबिटीज डे है। तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह, डायबिटीज के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जानकारी फैलाना है। यह दिन यह दिवस 1991 अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा शुरू किया गया था। इस दिन दुनिया भर में स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और मधुमेह से बचाव के उपयोग को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ठीक है। फिर आगे अब देखेंगे तो 19 नवंबर है। 19 नवंबर को क्या है कि विश्व शौचालय दिवस है, टॉयलेट डे है। इससे क्या है कि विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वच्छता, सुरक्षित शौचालय सुविधाओं और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था और इस दिन स्वच्छता अभियानों और स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है। 19 नवंबर, अच्छा ये रिपीट हो गया फिर से। हाँ, चलो ये फिर से रिपीट हो गया है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे 19 नवंबर को ही क्या है, इसको कैंसिल कर दीजिए। विश्व शौचालय दिवस। हाँ ठीक है। अब इसके बाद 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। पुरुष दिवस है। तो पुरुष दिवस पे आप सोचिए, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस सेम सेम हो गए। वाह रे पुरुषों की मतलब इज्जत। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिन पुरुषों के योगदान, स्वास्थ्य और लैंगिक और समाज में उनकी भूमिका के महत्व और सम्मान देने के लिए समर्पित किया गया है। 21 नवंबर है, विश्व टेलीविजन दिवस है। तो इसमें क्या है कि विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन टेलीविजन के सामाजिक, सांस्कृतिक और
आर्थिक प्रभावों को पहचानने और इसके महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित किया गया है। टेलीविज़न केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये सूचना, शिक्षा और जागरूकता फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। तो कभी टेलीविज़न, अब तो लोग मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, कभी टेलीविज़न में बिज़ी रहते थे। जैसे आज संडे है, तो संडे के दिन देखेंगे तो शक्तिमान आता था 12 बजे से। शक्तिमान मतलब मुकेश खन्ना की जो एक सीरियल था, उसके लिए जो है लोग पागल हुए रहते थे। हम लोग घर में मार भी खाते थे कि उसको ना देखो। लेकिन आदमी क्या है, कैसे घूमने वाला जो है शक्तिमान देखने के लिए भागता रहता था यहाँ-वहाँ। कई-कई बार लाइट कट जाए तो लाइट वाले को दिन भर लोग गाली देते थे अगर शक्तिमान देखने को, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं इस 21 नवंबर आप लोग भी शायद जो थोड़ा-सा मतलब शक्तिमान के समय के होंगे, तो बच्चों को पता नहीं कौन-कौन से सीरियल, मोटू पतलू, ये पतलू, वो पतलू जो है आता है। बहुत से सीरियल हैं, लेकिन जो है मतलब जो क्रेज़ हम लोगों के समय में उसका हुआ करता था, अब तो शायद मार भी खाना पड़े, तब भी वो देखना है। सॉरी, मोबाइल का ज़माना नहीं था। उसके बाद लाइट नहीं है, बैटरी चार्ज कराने कोई भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। वो और एक श्री कृष्णा करके धारावाहिक आता था संडे के दिन। तो ये दोनों जो है मतलब ठीक है, ज़माने हैं, दोनों के लिए आदमी बहुत परेशान रहता था। 21 नवंबर फिर विश्व मत्स्य दिवस है, फिशरीज़ डे है। विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन मत्स्य पालन के महत्व, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और मछुआरों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। मत्स्य पालन दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर यह दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। कौन-सा दिवस है? उन 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है? तो यह दिवस जो है हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य घरेलू हिंसा, यौन शोषण और अन्य प्रकार की लैंगिक हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे रोकने के उपायों को प्रोत्साहित करना है। यह दिवस 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है? 26 नवंबर है। 26 नवंबर को क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो जो विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस है, विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है? इस दिन विभिन्न पर्यावरणीय अभियानों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई दिवस हो गए। जैसे अ, विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व जल दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद ये पर्यावरण सुरक्षा दिवस है। फिर उसके बाद मतलब जो पूरे साल भर में देखेंगे तो 5-6 ऐसे जो है दिवस हैं, जो केवल पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से रिलेटेड हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि इनको एक साथ लिख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। जैसे विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस मना लिया जाए, पूछा जाए आपसे कि विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर 5 जून भी ऑप्शन दे दें तो हमको लग रहा है कि 50% लोग 5 जून को ही मार दें, ठीक है? जो टिक मारेंगे, वो 5 जून को ही यहाँ पे टिक मार देंगे। तो यहाँ पे कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी कन्फ्यूजिंग वाले मतलब जब भी नोट्स इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा। पीडीएफ मतलब इसका ये जो पीपीटी है इसका तो पीडीएफ डाला ही जाएगा, उसके साथ जो अलग नोट्स है हिंदी और इंग्लिश माध्यमों के लिए अलग-अलग नोट्स है, तो वो नोट्स भी जो है ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी ताकि आप कोशिश ये हो जाए आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास संसाधन है उनका बेहतर उपयोग हो सके। मतलब क्या कि जो हमारे पास नोट्स है वो शॉर्टेस्ट नोट्स रहेगी और उसको प्रिंट आप कराइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब पीपीटी प्रिंट कराने का कोई मतलब नहीं, ठीक है? और अगर हैंड रिटेन नोट्स बना रहे हैं तो वो तो सबसे बेस्ट बात है। 1 दिसंबर है, विश्व एड्स दिवस है, तो यहाँ पे हर साल विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इससे प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और इससे बचाव व उपचार के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना है।
यह दिवस 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन इस दिन जो है विश्व स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता रैलियाँ और एड्स से जुड़े जानकारियों को फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। थोड़ा-सा तिरछा खड़े रहने पे चमकता है यार, इसलिए शब्द दिखते नहीं ढंग से। ठीक है, अगला है 3 दिसंबर है विश्व विकलांगता दिवस है। तो इसमें देखेंगे विश्व विकलांगता दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य दिव्यांगजनों, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और समाज में उनकी अ, समान भागीदारी को बढ़ावा देना है, ठीक है? यह दिवस हमें समावेशी समाज बनाने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यहाँ सभी लोगों को समान अवसर जहाँ पर सभी लोगों को समान अवसर मिले। भारतीय नौसेना दिवस है, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय नौसेना की वीरता, समर्पण और देश की समुद्री सुरक्षा में योगदान को सम्मान देने के लिए जो है मनाया जाता है। यह दिवस 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की को याद दिलाता है, जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को सफलतापूर्वक हमला किया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस पे एक मूवी भी है। 4 दिसंबर के दिन मतलब पहले तो ये लगा था कि जो ऑपरेशन है, जो पाकिस्तानी सेना है, वो भारी पड़ रही थी। भारत के जो 1971 का युद्ध देखेंगे तो शुरुआत में भारतीय 71-72 में जब बांग्लादेश की तरफ भारतीय सेना मूव की, पाकिस्तान के इधर जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ करता था, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वो हुआ करता था। जब भारतीय सेना ने मतलब बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी मदद के लिए इंडिपेंडेंस के लिए भारतीय सेना जब बांग्लादेश की तरफ रवाना हुई, तो इधर पश्चिमी बॉर्डर खाली हो गया था थोड़ा-सा। तो उसपे मतलब ये कहा जाए तो उस समय मतलब पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी, क्योंकि उनके पास अमेरिका से दिए गए घातक हथियार थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कराची में इनका एक नेवल बेस था, मतलब पाकिस्तानियों का। तो उससे ऑपरेशन ये लोग बड़ी आसानी से करके पाकिस्तान में लौट जाते थे और भारत में जो गुजरात का काफ़ी एरिया ये लोग कब्ज़ा कर लिए थे, कच्छ, कारण और ये सब तामझाम। तो उसमें क्या हुआ कि भारतीय नौसेना ने तत्परता दिखाई और चूँकि भारत की थल सेना जो है पूर्वी पाकिस्तान में कूच की थी, जल सेना का विशेष मतलब नहीं था वहाँ पे। थी भारतीय जल सेना, लेकिन जो है मतलब नौसेना जिसको हम कहेंगे, वहाँ पे विशेष योगदान नहीं था। इसलिए जो है मतलब भारतीय नौसेना जो स्पेशली मुंबई के आस-पास जो डिप्लॉयड रहती है, उन्होंने कूच किया और रात में ही इनके पूरा-पूरा जो मतलब कराची इनका पोर्ट था, उसको उड़ा दिया गया। उसमें खास तौर पे जो तेल की इनकी सप्लाई थी, जो मतलब फाइटर प्लेन्स में जो तेल वगैरह लगता है, उसकी सप्लाई को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और इस मतलब सराहनीय कार्य के मतलब बदले ही पाकिस्तानी सेना के जो 93,000 सैनिक थे, वो सरेंडर कर गए, क्योंकि सप्लाइज़ पहुँच नहीं पाई, बाकी अन्य बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर जो सैम मानेकशॉ थे, जिन पे मूवी बनी थी अभी, तो उन्होंने जो 1971 का जो युद्ध था, उसके समय मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट करा दिया कि आपको घेर लिया गया है, ये झूठा प्रचार किया गया था उस समय। तो पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिक सरेंडर किए थे और विश्व इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है वो। तो फिर उसके बाद भारत बांग्लादेश अलग हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया। 2 देशों का निर्माण हो गया, मतलब एक नया देश जन्म ले लिया बांग्लादेश को। तो उसी की यादगार में ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है? अब 5 दिसंबर है विश्व मृदा दिवस या मिट्टी सॉइल डे जिसको कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन मिट्टी के संरक्षण, उनकी उर्वरता और सतत प्रबंधन के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। ठीक है? मिट्टी हमारी खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 5 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय सेवक दिवस है, इंटरनेशनल वॉलंटरीज़। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वयंसेवकों के योगदान और उनके निस्वार्थ सेवा कार्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। स्वयंसेवक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं, चाहे वह जो है शिक्षा,
स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपदा राहत या सामाजिक सेवा का हो। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला 10 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। ध्यान में रखिएगा कि नोबेल प्राइज़ जो लोग जीतते हैं उनको 10 दिसंबर को ही उनका पुरस्कार जो है स्वीडन में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को बढ़ावा देना है। यह दिवस 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था, जब सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र अपनाया गया था। इस दिन दुनिया भर में मानवाधिकारों से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और अभियानों का अभियान जो है आयोजित किए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, 11 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है, वर्ल्ड माउंटेन डेज। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है पर्वतों के संरक्षण, उनके पारिस्थितिकी तंत्र और पर्वतीय समुदाय के सतत आजीविका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है। पर्वत जलवायु संतुलन, जैव विविधता और जल स्रोतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, पर्वत ना हो तो अब ऐसी बात है बारिश ना हो। जैसे भारत का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, अगर हिमालय ना हो, ये चाइना, मंगोलिया तक पहुंच जाए, बारिश ही ना हो, भारत बंजर होता फिर इस तरीके से। जैसे सहारा डेजर्ट या फिर इस तरीके से है अफ्रीका और ओमान, कतर, ये सब वाला रीजन देखेंगे। ठीक है? क्योंकि वो पश्चिमी छोर पे पड़ते हैं और बारिश नहीं होती, पहाड़ नहीं है इसी कारण से। और वहाँ भी पहाड़ होते तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून उनके यहाँ भी पहुँचता है अफ्रीका के पश्चिमी तट से, वो भी वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश करता। लेकिन चूँकि जो बारिश है शुरू में ही हो जाती है, तो अफ्रीका का पश्चिमी तट हरा-भरा है, पूर्वी तट देखेंगे उनका तो एकदम बेकार है। ठीक है? तो यही यहाँ पे पर्वतों के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर। 14 दिसंबर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व को उजागर करना है और लोगों को ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए प्रेरित करना है। यह दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियां, अभियानों या ऊर्जा बचत से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है? फिर इसके बाद 18 दिसंबर है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति विविधता को बनाए रखने और उनके समान अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है? भारत में यह दिवस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिन अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिर 18 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है। माइग्रेशन रिपोर्ट जो आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत में भी इंटरनल जो माइग्रेशन होता है, उसके लिए जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसपे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए ध्यान में रखिएगा 18 दिसंबर प्रवासी जो दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। भारत में जो प्रवासी दिवस है या प्रवास दिवस है, वो 9 जनवरी मतलब महात्मा गांधी जी जो थे वो जो जब वो साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे, तो उनके उपलक्ष्य में, उनके इस यात्रा के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है? तो आप लोग विशेष तौर पे मतलब इस दिवस को ध्यान में रखिएगा। यार, हुँ, भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस है, वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हाँ, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्या है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में प्रवासियों के अधिकारों, उनकी चुनौतियों और उनके समाज में योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। प्रवासी जो लोग हैं, अपने जीवन के विभिन्न कारणों में जैसे एक साथ एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे से स्थान पे जाते हैं, रोजगार, शिक्षा, युद्ध, जलवायु परिवर्तन या बेहतर जीवन की तलाश में। तो ये दिवस उन्हीं को समर्पित है। फिर इसके बाद यहाँ पे है 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस है, मैथ डे है। मैथमेटिक्स डे जो है हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है।
और यह भारत के महान गणितज्ञ जो श्रीनिवास रामानुजन थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, ठीक है? और इस दिन का जो महत्व है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन में बहुत मतलब मैथ के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास डे है, ये हो गया मैथ डे 22 दिसंबर को। फिर इसके बाद 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है, नेशनल फार्मर्स डे है। तो अब यहाँ पे राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के किसानों और उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है? इसमें किसानों के अधिकारों और उनकी समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाती हैं। नहीं, क्या लिख गया है बार-बार? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, ठीक है? फिर 1986 में इसी दिन भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया था, जो उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और अन्य शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है? फिर 25 दिसंबर है गुड गवर्नेंस डे या क्रिसमस डे भी इसी दिन होता है। गुड गवर्नेंस डे है हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? तो इसका मेन जो काम होता है प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक हितों को प्राथमिकता देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है? तो ये हुआ और बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, अगर कोई चर्चित रहेंगे हैं तो अभी मतलब 20 की संख्या में। मतलब 365 दिन में कम से कम मान के चलिए कि 150 के आसपास जो है डेज़ दिवस हैं और उनमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे मतलब जो पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पे हम लोग चर्चा पर चर्चा यहाँ पे किए हुए हैं। और आप लोगों को जल्दी ही मतलब जून का जून 2025 में यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए और फिर उसी के जस्ट बाद अगला जो दिसंबर 2025 में होगा पर उसके लिए भी करंट अफेयर्स अलग से प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है? विथ नोट्स। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है 11 क्लासेस प्रयागराज का जॉइन कर लीजिए या फिर जो पहले पेज पे फ्रंट पेज पे लिखा गया था ये तो इसमें सभी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँगे 11 क्लासेस के जितने भी कोर्सेज़ चल रहे हैं, सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए ये ग्रुप है। और अगर किसी समस्या, परेशानी की स्थिति में ये आपके पास मतलब अलग से दिवस रहेगा। और अगर यूजीसी नेट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले पेज पे यहाँ पे लिखा गया है, ये दिवस सॉरी दिवस कह रहे हैं, जो लिंक लिखा गया है यूजीसी नेट जेआरएफ 11 क्लासेस, ये इसको जॉइन कर लेंगे तो यहाँ पे यूजीसी नेट से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएँगी। और उसके लिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी भी टाइप की अदर इन्फॉर्मेशन आप 11 क्लासेस से चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला ग्रुप है, ठीक है? और किसी भी समस्या परेशानी की स्थिति में इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। नहीं बात करने का समय है या फिर कभी हमारा फ़ोन नहीं उठ रहा है, जैसे अभी क्लास चल रही है, अभी कोई फ़ोन करे हालाँकि रात में तो कोई नहीं करेगा, लेकिन किसी-किसी दिन कोई न कोई 11 बजे रात को भी कर देता है। तो उनसे विनम्र आग्रह है कि कोशिश करिए 9-10 बजे के पहले ही करिए, 9 बजे के पहले ही, ठीक है? तो इस पर कॉल करके या फिर इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी कर देंगे उसका रिप्लाई मैं खुद देता हूँ। तो कोशिश ये करिए कि पहले तो डायरेक्टली दिन में कॉल कर लीजिए और अगर नहीं समस्या हल हो रही है तो इस पे आप मैसेज कर दीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपका निराकरण जो सभी समस्या रहेगी उसका निराकरण कर दिया जाए, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।